सूरह यासीन में अल्लाह तबारक ताला सबसे पहले अपने महबूब नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनसब को वाज़ेह फरमाते हैं। पिछली आयत में इरशाद होता है कि ये कुरान इसलिए नाजिल किया ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसी कौम को डराएं, खबरदार करें, आगाह करें जिनके पास आपसे पहले कोई नबी नहीं आया, ताकि वो गफलत की नींद से जाग जाएं और आखिरत के अंजाम को पहचान सकें। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जिम्मेदारी को इस कदर संजीदगी और दिल सोजी के साथ अदा किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी कौम की फ़िक्र बेचैन कर दिया करती थी। उनके ईमान न लाने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमगीन रहते थे। चुनांचे अल्लाह तबारक ताला ने कुरान करीम में कई मकामात पर अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी, समझाया और फरमाया कि आपका काम तो सिर्फ पैगाम पहुंचा देना है, हिदायत देना आपके इख्तियार में नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम रास्ता दिखा देना है। अब उस रास्ते पर कोई चलता है या नहीं चलता, ये लोगों का अपना फैसला है और इनके अंजाम का मामला अल्लाह खुद देख लेंगे। इसी तसल्ली के तसलसल में सूरह यासीन की आयत भी आती है। अल्लाह फरमाते हैं, लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फ़हुम ला युमिनून। यकीनन इनमें से अक्सर लोगों पर अल्लाह का फैसला साबित हो चुका है, इसलिए वो ईमान नहीं लाएंगे। यहाँ एक नहायत ही अहम नुक्ता समझने का है कि ये आयत जबर की तालीम नहीं देती। ये नहीं बताती कि अल्लाह ने ज़बरदस्ती उनको ईमान से महरूम कर दिया, बल्कि हकीकत ये है कि अल्लाह तबारक ताला ने इंसान को इख्तियार दिया था। इन लोगों ने खुद अपने इख्तियार का गलत इस्तेमाल किया, बार बार हक को झुटला दिया, तकब्बुर किया, हसद किया, ज़िद अपनाई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी को इन्होंने तरजीह दी। चुनांचे अबू जहल, उतबा, शैबा जैसे लोग जिनके सामने हक बिल्कुल वाज़ेह था, मगर उन्होंने इनकार को इख्तियार किया। अब उनके बारे में अल्लाह का फरमान पूरा हो गया जिसमें फरमाया गया कि मैं जहन्नम को जिन्नातों और इंसानों से भर दूंगा। और शैतान से जब गुफ्तगू हुई तो उसको भी कुरान ने जिक्र किया है कि मैं तुझसे और उन लोगों से जो तेरे पैरोकार बनेंगे जहन्नम को भर दूंगा। ये अल्लाह ताला का फैसला था जिसकी तरफ अभी इशारा है। अगर ये लोग मजबूर होते तो अजाब के मुस्तहिक ना होते, लेकिन चूंकि उन्होंने जानबूझकर इनकार किया इसलिए वो जहन्नम के ईंधन बनने वाले हैं। इसके बाद अल्लाह तबारक ताला अगली आयत में एक नहायत मुअस्सिर मिसाल बयान फरमाते हुए फरमाता है कि इन्ना जअलना फी अअनाकिहिम अगलाला फहिय इलल अज़कान फहुम मुक़महून, कि हमने उनके गर्दनों में तौक डाल दिए हैं जो उनकी ठोड़ी तक पहुँचे हैं, इसलिए वो सर उठाए हुए हैं, नीचे भी नहीं देख सकते और ऊपर ही देखते रहते हैं। वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। हमने उनके आगे भी दीवार खड़ी कर दी है और पीछे भी दीवार खड़ी कर दी और उनको पूरी तरह से ढांप लिया है, अब वो देख नहीं सकते। इस मिसाल का मतलब ये है कि लोग सुनना ही नहीं चाहते थे, देखना ही नहीं चाहते थे। दुनिया की ज़िंदगी, उसकी लज्जतें, उसके गैरों के सामने इस तरह की गई कि आखिरत का तसव्वुर उनके दिलों से मिट गया। ईमान और आखिरत उनके हक के दरमियान रुकावट बन गई। चुनांचे उनका हाल ये हो गया कि सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है कि अब आप उनको डराएं या न डराएं, उनके लिए बराबर है, वो ईमान लाने वाले नहीं हैं। ये बात फिर से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देने के लिए कही गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये नाकामी नहीं कि वो ईमान नहीं ला रहे, बल्कि इन लोगों की अपनी ज़िद और इनाद का नतीजा है। उन्होंने अपने इर्द गिर्द तकब्बुर, हसद, अना, दुश्मनी का एक खौल बना लिया है। फिर अल्लाह तबारक ताला आगे बताते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत से फ़ायदा कौन लोग उठाएंगे। फरमाते हैं, इन्नमा तुनज़िरु मन इत्तबअ ज़िक्र व खशियर रहमान बिल गैब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ ऐसे को डरा सकते हैं जो कुरान की पैरवी करे और बिन देखे रहमान से डरे। जो दिल अल्लाह का खौफ रखता है, जो गैब में भी अल्लाह को हाजिर नाजिर मानता है, वही ईमान लाएगा और वही आपकी दावत से फ़ायदा उठा सकेगा।
फ़बश्शिरहु बिमग़फ़िरतिन व अज्रिन करीम। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप लोगों को खुशखबरी दे दीजिए कि अल्लाह ने उनके पिछले सारे गुनाह माफ़ फरमा दिए और उनको अजर अजीम अता फरमाएगा। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि यकीनन हम ही मुर्दों को ज़िंदा करते हैं, इन्ना नहनु नुह्यिल मौता। यहाँ ये दो मफ़हूम बयान किए गए हैं। एक तो ज़िंदा करना कब, क़यामत में जब सारे लोग दोबारा ज़िंदा किए जाएंगे, वो मुराद है, या फिर वो दिल जो कुफ्र, इनकार और गुनाहों की वजह से मर चुके हैं, अल्लाह हिदायत देकर उनके दिलों को ज़िंदा कर देगा। इसी तरह अल्लाह फरमाते हैं वनक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम, कि हम वो आमाल लिख रहे हैं जो इन्होंने आगे भेज दिए, और इसी तरह वो आमाल लिखे हुए हैं जो छोड़े और उनके छोड़े हुए असरात व आसार हों। अब यहाँ पर मा कद्दमू से मुराद वो आमाल है जो इंसान अपनी ज़िंदगी में कर देता है और आखिरत में उसका सवाब व जज़ा मिलती है। आसार से मुराद वो असरात हैं जो मरने के बाद बाकी रह जाते हैं, अच्छे हों या बुरे। जैसे हदीस में आता है कि जब इंसान मर जाता है तो उसके आमाल ख़त्म हो जाते हैं सिवाय तीन चीज़ों के। नंबर एक, सदक़ा जारिया, ऐसा इल्म जिससे लोग फ़ायदा उठाएं, और तीसरा, नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करे। आखिर में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वकुल्ल शैइन अहसैनाहु फ़ी इमामिन मुबीन, हमने हर चीज़ एक वाज़ेह किताब में महफूज कर रखी है। हमने अहसैनाहु, हमने महफूज कर रखी, कुल्ल शैइन, हर चीज़ को, किस में, फ़ी इमाम मुबीन। इमाम मुबीन एक वाज़ेह किताब, और अक्सर मुफस्सिरीन इस पर मुत्तफ़क़ हैं कि ये लौहे महफूज है, इसमें अल्लाह तबारक ताला ने हर चीज़ लिखती है। और बाद लोग ये कहते हैं कि इससे वो किरामन कातिबीन के रजिस्टर हैं जो हर इंसान के साथ फरिश्ते लगे हुए हैं और दिन भर के अमाल लिख रहे हैं। यहाँ हमें सबक मिलता है इन आयतों से कि हिदायत ज़बरदस्ती नहीं दी जाती। ज़िद और तकब्बुर इंसान को ईमान से महरूम कर देता है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम तो सिर्फ पहुँचाना है, और उसके अलावा कामयाबी अगर आपको चाहिए तो आपको कुरान करीम पर अमल करना पड़ेगा। इन्नमा तुनज़िरु मन इत्तबअ ज़िक्र, जो कुरान के पैरोकार हैं, कुरान करीम पर अमल करते हैं और फिर अपने रब से बिन देखे डरते हैं, दलील नहीं मांगते कि मेरा रब दिखेगा तो मैं मानूंगा, या मेरा रब कोई ऐसी चीज़ भेजेगा कि जिसकी वजह से मैं उसको मानने लगूंगा। तो ये सारी चीज़ें न करते हुए आमन्ना व सद्दकना, अल्लाह तबारक ताला अपने आप हिकमत और मारिफत के दरवाज़े उसके लिए खोलेगा।